हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर नवीद करामत अपने तमाम भाइयों और बहनों को विक्ट्री इंटरनेशनल चर्च मिनिस्ट्रीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जो पैगाम आपके साथ में शेयर करने को हूँ वो ज़बूर 90 और उसकी 12वीं आयत में से लिया गया है। तो खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। आमीन। आज के पैगाम को मैं यूं कहूँगा कि अपना वक्त ज़ाया करना बंद करें। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अपने वक्त को ज़ाया ना करें। आज हम इस मजमून पर इस कलाम की रोशनी में सीखने की कोशिश करेंगे। भाइयों और बहनों, खुदा ने हमें इस ज़मीन पर बेशुमार बरक़ात दे रखी हैं। उन तमाम बरक़ात में एक बहुत ही बड़ी बरकत हमारे पास ये है कि खुदा ने हमें इस ज़मीन पर ज़िंदा रखा है और खुदा ने हमें वक्त दे रखा है। यानी वक्त जो हमारे पास है वो बहुत ही कीमती है और वो बहुत बड़ी बरकत है, वो बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए हमने इस वक्त की कदर करनी है, इस वक्त को ज़ाया नहीं करना। और इस वक्त में जो खुदा ने हमें दिया है, खुदावंद के करीब आना है और खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबे को जानने की कोशिश करनी है। देखिए जी, कुछ लोग ज़िंदगी से प्यार करते हैं, वो लंबा जीना चाहते हैं, वो लंबी उम्र पाना चाहते हैं और वो अपनी लंबी उम्र की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो अपने वक्त की कदर नहीं करते। वो अपने वक्त को अहमियत नहीं देते, वो अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं। और हम ये बात भूल जाते हैं कि दर हकीकत हमारा वक्त ही ज़िंदगी है। आमीन। देखिए, आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट और हर दिन दर हकीकत आपकी ज़िंदगी है। और अगर हमने वक्त की कदर नहीं की, हमारी ज़िंदगी का जो एक एक सेकंड है, एक एक मिनट है, वो कम हो रहा है। यानी हमारी ज़िंदगी में वक्त कम होता जा रहा है। तो लंबा जीना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे मंसूबे हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारी रोयाएं हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त को जो खुदा ने हमें इस ज़मीन पर दिया है ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं करते। लिहाजा आज का जो पैगाम है, इस पैगाम में आज हम ये सीखेंगे कि वक्त हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। आमीन, हालेलुया। देखिए, किसी शख्स ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने कहा है कि वक्त दौलत है। क्यों ये बात कही उसने कि वक्त दौलत है, टाइम इज़ मनी? देखिए, आपके पास वक्त है तो आप कारोबार कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप कुछ बन सकते हैं और आप कुछ अर्न कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी में जो कुछ पाना चाहते हैं वो करके तो अपनी दौलत को अर्न कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि टाइम इज़ मनी, यानी वक्त दौलत है। जिस शख्स के पास वक्त नहीं है तो वो दौलत को हासिल नहीं कर सकता, दौलत नहीं पा सकता। ये मेरा मजमून नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को कोट कर रहा हूं कि उसने कहा कि टाइम इज मनी। आज हमने ये बात सोचनी है कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में हम क्या करते हैं और इन 24 घंटों को किस तरह से अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, खुदा का ये फजल है, खुदा की ये गुडनेस है, काइंडनेस है कि उसने हर शख्स को इस जमीन पर 24 घंटे इक्वली दिए हैं। राइट? उसने बादशाह के पास भी 24 ही घंटे हैं और वो किस तरह से उनको यूटिलाइज करना चाहता है ये उस पर डिपेंड करता है। एक फकीर के पास भी 24 घंटे हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास भी 24 ही घंटे हैं और एक
आम गली में जो स्वीपर है उसके पास भी गली में जो काम करने वाला स्वीपर है उसके पास भी 24 ही घंटे हैं। यानी हर ट्राइब के बंदे के पास, हर रिलीजन के पास, कोई भी दुनिया में शख्स आप देख ले, हर शख्स के पास खुदा ने 24 घंटे उसको दिए हैं। इन 24 घंटों में अमीर क्या करता है, गरीब क्या करता है, भिखारी क्या करता है, या इस इन 24 घंटों में एक स्टूडेंट क्या करता है, या फिर इन 24 घंटों में एक बिजनेसमैन क्या करता है और उन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन खुदा का फजल ये है कि खुदा ने हर शख्स को इस ज़मीन पर सेम वक्त दिया है। हालेलुया। बेशक उसकी ज़िंदगी का जो वक्त है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आज हमने सोचना है कि हम अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके साथ 3 अहम बातें शेयर करने को हूँ, जो हमें इस बात को सीखने में मदद करेंगी कि हम अपने वक्त को ज़ाया ना करें और हम अपने वक्त की अहमियत को जानें, और वो प्लान, वो बातें, वो ड्रीम जो खुदा ने हमें दिया है, उसमें कैसे कामयाब हो सके। आमीन। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, वो पौलुस रसूल के ख़त में से है, और ये ख़त है इफसियों के नाम। पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, और उसकी मैं उसका मैं बाब नंबर 5वें बाब में से 15वीं से 17वीं आयत तक शेयर करूंगा आपके साथ। जो पहली बात है वो ये है कि हमें क्या करना है, मेक योर प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं, अपनी जो तरजीहात हैं, उनको सामने रखना है। ये पहली बात है। अगर आपने अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना और कामयाब होना है अपने मिशन में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी रूहानी ज़िंदगी में, अपनी जिस्मानी ज़िंदगी में, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, देन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा, उनको सामने रखना पड़ेगा। तो ये पहली बात है जो पौलुस रसूल ने हमें सिखाई है। इफिसियों 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। ये है नसीहत 15वीं आयत में। फिर आगे, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इसी सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की, इसकी जी, खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। हालेलुया। तो पहली बात यहाँ पर खुदा का बंदा हमें ये सिखाता है कि हम अपने वक्त को ज़ाया ना करें बल्कि प्रायोरिटीज़ को सेट करें, तरजीहात को सामने रखें कि हमें क्या हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हमने चूज़ करना है और जो हमें करने की ज़रूरत है। तो खुदावंद हमें सिखाता है कि गौर से क्या करो, गौर से देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस गौर से देखो, आपकी आंखें उस पर लगी हो, आपके वक्त पर। आप जब घड़ी को देखें तो आपको याद आ जाए कि मेरी मेरी तरजीहात क्या हैं, मेरा वक्त कहाँ पर किल हो रहा है, मेरा वक्त कहाँ पर जाया हो रहा है और मुझे क्या करने की जरूरत है। ये है आपकी तरजीहात, आपको सेट करनी पड़ेंगी, आपको उन पर गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना बल्कि क्या करना है, दानाओं की तरह इस्तेमाल करना है। आज बहुत सारे लोग हैं अपने वक्त की कदर नहीं करते। दानाओं की तरह वक्त को आपने समेटना है, वक्त को यूटिलाइज करना है। और लिखा है कि दिन बुरे हैं, वक्त को गनीमत जानो। वक्त को क्या करना है जी, गनीमत जानना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये देखिए जी, जब बुरे दिनों की बात करते हैं तो देखिए आप आज से जो मेरी एज के लोग हैं या उससे भी ज़्यादा हमसे जो सीनियर है वो जानते हैं कि आज से 40 50 या 35 या 30 साल पहले वक्त कुछ और था, लेकिन आज वक्त चेंज हो गया है। आज आप अपनी कम्युनिटी लेवल पर देख लें, कम्युनिटी लेवल पर देख लें, या फिर आप अपनी स्टेट लेवल पर देख लें, या आप अपने यानी यूनिवर्सल लेवल पर आप देख लें कि इंसान की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं।
अब हर शख्स बहुत कुछ करना चाहता है, हर शख्स बहुत कुछ करना चाहता है, और यही एक हमारी नाकामी की वजह बनती है, क्योंकि जिस काम को हमें करना चाहिए, जो खुदा चाहता है, वो काम हम नहीं करते। यहाँ लिखा है कि खुदा की मर्जी को समझो। जब हमने खुदा की मर्जी को नहीं जाना, खुदा के प्लान्स को नहीं जाना, खुदा मेरे लिए क्या चाहता है, खुदा का मंसूबा मेरे लिए क्या है, खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है, खुदा का इरादा मेरे लिए क्या है, खुदा का मिशन मेरे लिए क्या है, जब हम खुदा के मिशन को, जब हम खुदा की मर्जी को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हमने खुदा की जो तरजीहात हैं उनको इग्नोर किया है, और हमने अपनी तरजीहात को आगे रखा है, और यही हमारी नाकामी का सबब बनता है। खुदा आपसे क्या चाहता है? देखिए, आप दुनिया की परवाह ना करें, आप लोगों की परवाह ना करें, लेकिन देखें कि खुदा आपसे क्या काम लेना चाहता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खादम, बहुत सारे ईमानदार आज इसलिए नाकाम हैं कि वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें खुदा की मर्जी नहीं, वो ऐसी मिनिस्ट्री ज्वाइन करते हैं या करना चाहते हैं जिसमें खुदा की मर्जी नहीं। यानी उनका टैलेंट कुछ और है, उनका गिफ्ट कुछ और है, खुदा ने उनको चुना किसी और काम के लिए है, लेकिन वो कुछ कर और रहे हैं। तो तरजीहात को आगे लाना है, वक्त की कदर करनी है, खुदा की मर्जी को समझना है। वक्त जब गुजर जाता है तो फिर हम रिग्रेट करते हैं। देखिए, मुझे अब्दुल कलाम का एक कोटेशन उसकी याद आ गई है, कि उसको मैं उर्दू में यूं कहूँगा कि अब्दुल कलाम ने कहा है कि दरिया का पानी जिसको आप एक बार छू लेते हैं, आप दोबारा ताहयात अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा उसको छू नहीं सकते। यानी वो दरिया का पानी जिसको आपने दरिया के पास खड़े होकर टच किया है, वो गुजर जाता है और उसके बाद कभी वापस नहीं आता। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि हमारी जिंदगी में जो वक्त गुजर जाता है वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आता। तो क्या करना है? हमें प्रायोरिटीज को सेट करने की जरूरत है। हालेलुया। अपने वक्त को जाया नहीं करना, अपने वक्त की कदर करनी है। तो खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है, खुदा की मर्जी मेरी मिनिस्ट्री के लिए क्या है, खुदा की मर्जी मेरे बच्चों के लिए क्या है, खुदा की मर्जी मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी तालीम और तरबियत के लिए क्या है। तो जब हम खुदा के जो फुल फ्लेज प्लान्स हैं, खुदा के जो कंप्लीट प्लान्स हैं, उनको जान लेते हैं, तो इस तरह से फिर हम वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि हम स्पेसिफिकली खुदा के जो प्लान्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो आज की पहली बात, पहली नसीहत है जो पौलुस ने हमें दी है कि अपनी तरजीहात को सेट करें। कई लोग हैं, देखिए मैंने देखा है कि रीडिंग इवन करते हुए, मैं अपनी लाइब्रेरी में जब जाता हूँ तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। उनका उनका काम है असाइनमेंट तैयार करना, असाइनमेंट तैयार करने के बजाय वो क्या कर रहे होते हैं? फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं उनको देखता रहता हूँ, और कई बार तो मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, क्योंकि मैं भी जब लाइब्रेरी जाता हूँ तो मैं आवर्स एंड आवर्स वहाँ स्पेंड करता हूँ। तो मैंने देखा कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें सुन रहे होते हैं, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, और वो आवर्स एंड आवर्स वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तरजीहात को अंडरस्टैंड नहीं करते। जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आप क्या करना चाहते हैं? आपको वहाँ टाइम लगाना है, वहाँ आपको खड़े होना है, उस पर आपने तवज्जो देनी है। आपका मिशन क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या है, आपका मिशन क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है, उस पर आपने तवज्जो देनी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया को यूज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी का टाइम ज़ाया करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इवन कि आप मीडिया, यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर या फिर और मीडिया का इस्तेमाल आप अपने सब्जेक्ट पर, अपनी कॉलिंग पर, अपने मिशन पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी स्टडी है, बहुत सारे लिंक्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर आप उस मौजू पर या उस सब्जेक्ट पर या उस बात पर जो खुदा आपसे चाहता है, आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आपका सीखना, आपको जो आपकी प्रोग्रेस है, आपका सीखना है, वो आपको कामयाब बनाएगा। हालेलुया। तो खुदा की मर्जी को जानना, ये पहली बात है। आमीन। दूसरी बात जो आज हमने सीखनी है, सुलेमान
ہمیں ایڈوائز کرتا ہے، اور وہ لی گئی ہے امثال کی کتاب کے 6 باب میں سے۔ تو امثال کی کتاب کا 6 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، جو دوسری ایڈوائز ہے جو ہمیں ملتی ہے سلیمان کی معرفت۔ ہاللویا! امثال کی کتاب 6 باب لکھا ہے 6 آیت سے، اے کاہل چیونٹی کے پاس جا۔ جائیے بھائی جی، تیاری کریں، موو کریں، جائیں۔ کہاں؟ چیونٹی کے پاس، کچھ آبزرو کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، لیسن لینے کے لیے۔ سیکھنا بہت ضروری ہے، رائٹ؟ اگین ایکوائرنگ نالج جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی فیلڈ کے لیے، کہیں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے نالج کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ آمین، ہاللویا! تو 6 دوبارہ پڑھتا ہوں، اے کاہل، یہ اب کس سے بات کی جا رہی ہے؟ سلگڈ پرسن سے، لیزی پرسن سے، وہ شخص جو کاہل ہے، وہ شخص جو سست ہے، اس سے بات ہو رہی ہے۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے، سلیمان کہتا ہے سست آدمی سے۔ اس کا مطلب ہے سستی ہمارے اندر آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کاہل شخص، سست جو شخص ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر نصیحت کی گئی ہے، اے کاہل، اے کاہل چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر، اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر وہ اس کی جو روشیں ہیں، اس کی جو کارکردگی ہے، اس کا جو لائف سٹائل ہے، اس پر غور کر اور دانش مند بن۔ اس کا مطلب ہے کاہل شخص بے وقوف شخص ہے، لیزی پرسن جو ہے، سلگڈ پرسن جو ہے وہ بے وقوف ہے، اور اسے کہا گیا اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن۔ یہ ہے حکم، جو باوجود کہ اس کا نہ کوئی سردار ہے، دیکھیے، اور نہ کوئی ناظر اور نہ حاکم۔ یعنی چیونٹی کا نہ کوئی سردار ہے، نہ کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا ہے، نہ اس کو لیڈ کرنے والا ہے، نہ اس کی کوئی تربیت کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ایفرٹس اور اس کی زندگی ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ تو چیونٹی سے ہمیں کیا سیکھنا ہے جی؟ دیکھیں جی، اسمال ویک کریچر ہے، رائٹ؟ بہت ہی کمزور، بہت ہی ویک ہے، بہت ہی اسمال سا کریچر ہے، مخلوق ہے، لیکن خداوند فرما رہا ہے، کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک انسان کو اس کے پاس جا کر کچھ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ کاہل شخص کے لیے ہے، آپ سب دانا ہیں، لیکن ان کے لیے جو کاہل ہیں، جو سست ہیں، جو نادان ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بغیر کمانڈر کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی اتھارٹی کے، بغیر کسی کمانڈر کے، وہ پھر بھی ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہ ان کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہے، وہ نہ ہی ان کے پاس کوئی بہت پاور ہے، اسٹرینتھ ہے، پاور ہے، وزڈم ہے، نہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ انسانوں کی طرح کا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ وہ کبھی کوئی اسکول جاتے ہیں، رائٹ؟ نہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، نہ ہی وہ سیاست میں انوالو ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی مشن پروجیکٹ ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی بلڈنگ پروجیکٹ ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جس میں وہ اپنا بزی ہو جائے، یا نہ ہی وہ ہتھیار بناتے ہیں، نہ ہی وہ سیاست میں جاتے ہیں، وہ نہ جنگ کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے، جو سست شخص ہے، کاہل شخص ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جا کر ان سے سیکھ۔ تو سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا یہ ہے جب ہم خوبیوں پر غور کرتے ہیں، چیونٹی کی خوبیوں پر، تو ہمیں کچھ جنرل سی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نمبر 1، ہارڈ ورکنگ۔ آمین، ہارڈ ورکنگ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹیوں کو، آپ کبھی بھی کوئی چیونٹی آپ نے جاتی ہوئی دیکھ لی ہے، آپ اس کے آگے کوئی بیریئر رکھ کر دیکھیں، رائٹ، اس کو روکنے کی کوشش کریں، وہ راستہ بدل کر یا تو وہ اوور کم کرنے کی کوشش کرے گی، اور وہ اپنے مشن پر دوبارہ آئے گی۔ تو ہارڈ ورکنگ ہے، جو مشن ہے اس کے پاس، جو پلان ہے اس کے پاس، جو ڈیسٹینیشن ہے اس کے پاس، جو منزل ہے اس کے پاس، جہاں اس نے پہنچنا ہے، وہ پہنچ کر ہی سانس لیتی ہے۔ ہاللویا! تو چیونٹی کا جو ہم دیکھتے ہیں ہارڈ ورکنگ ہے،
उसके पास एक डेस्टिनेशन है, उसने वहाँ पहुँचना है और वो वहाँ पहुँच कर रहती है। हाँ, अगर ऐसे हालात हों, उसकी डेथ हो जाए, उसको मार दिया जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप रुकावट खड़ी करके देखें, तो आप देखेंगे कि उसके पास एक हार्ड वर्किंग स्पिरिट है, या हार्ड वर्किंग स्पिरिट नहीं कहना चाहिए मुझे, हार्ड वर्किंग जज़्बा है उसके पास, जिस पर वो चलती है। एक्सीलेंट प्लानिंग करती है। कई बार हमने ऐसे देखा है कि बहुत सारी चींटियां मिलकर एक ऐसी प्लानिंग करती हैं। उन्होंने एक चावल का दाना आप रख दें जिसको उठा कर लेके जाना है, तो उसके लिए वो प्लान करती हैं, प्लानिंग से चलती हैं। यानी ऐसी एक्सीलेंट प्लानिंग है जिसको मैं यूं कहूँगा कि उनके पास एक ऑर्गेनाइजिंग स्किल है उनके पास। भाइयों और बहनों, आपको ऑर्गेनाइजिंग स्किल की ज़रूरत है, एक्सीलेंट प्लानिंग की ज़रूरत है। हमें हमें एक्सीलेंट प्लानिंग की ज़रूरत है, हमें एक्सीलेंट स्किल की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल की ज़रूरत है, या फिर हमें हार्ड वर्क होने की ज़रूरत है। और एक और खूबी क्या है? यूनिटी। हार्मनी में चलती है, यूनिटी में चलती हैं, और वो सारी की सारी मुत्तफिक होकर एक यूनिट बनकर, इकाई बनकर वो चलते हैं, सीक्वेंस के साथ चलते हैं। तो ये बातें हमें सीखने की ज़रूरत है। आज ईमानदारों में सीक्वेंस नहीं है, ईमानदारों में बेतरतीबी पाई जाती है, ईमानदारों में जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल नहीं है, ईमानदारों में हार्ड वर्किंग स्पिरिट नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है, तो वक्त ज़ाया होता है। तो आज का पैगाम हमें ये सिखा रहा है कि हम अपने वक्त को ज़ाया ना करें, ऑर्गेनाइज करें। आमीन, हालेलुया। तो हमें च्यूंटी से सीखने की ज़रूरत है क्या? कि हार्ड वर्क होना है, अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा ज़ाया नहीं करना। आमीन। और हमने क्या करना है कि हम उससे सबक सीखें कि किस तरह से टीम वर्क आपने करना है, टीम बनानी है, टीम के साथ चलना है, चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, अपनी थॉट्स के जो लोग हैं उनके साथ आपको लेकर उनको चलना है, उनके साथ मिलकर आपको चलना है। तब आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, और खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी और लास्ट बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है, लाइफ इज प्राइसलेस, प्रेशियस है, जिंदगी कीमती है। आमीन। इसका कोई और मुतबादिल नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाइफ प्रेशियस है, जिंदगी कीमती है। इस जिंदगी की हमने कदर करनी है। और ये रेफरेंस मरकज़ की इंजील में से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर हम मरकज़ की इंजील को देखते हैं। मरकज़ की इंजील का 8वां बाब और उसकी 36वीं आयत में खुदावंद ने फरमाया, और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे, दुनिया में जो कुछ उसके पास है सब कुछ मिल जाए, दुनिया में जो कुछ है सब कुछ उसको मिल जाए, आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, तो उसे क्या फायदा होगा? तो आपसे भी यही सवाल है कि अगर हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपनी जान को ज़ाया कर दें दुनिया के कामों में, बदी के कामों में, बददियानती में, राइट, इनजस्टिस में, और वो काम जो खुदा ने हमें करने के लिए नहीं कहा, उन कामों में अगर हम अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर देते हैं, और फिर वो जो सच्चाई है, कलाम मुक़द्दस की सच्चाई ज़िंदगी है, उसको अगर हासिल नहीं करते, तो इस ज़मीन पर हमने कुछ हासिल नहीं किया। ज़िंदगी की कदर करें। आमीन। ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती है। भाइयों और बहनों, आपके पास एक ही ज़िंदगी है इस ज़मीन पर। इसको किस तरह से और कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ज़िंदगी बहुत कीमती है। कई बार मैं सोचता हूँ कि उस शख्स से पूछें, मेरे दोस्त हैं इस वक्त, वो कैंसर की वजह से बीमार हैं, लिवर कैंसर की वजह से, उनसे पूछें, उनकी वाइफ से पूछें, उनके बच्चों से पूछें कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कितनी कीमती है। उस बच्चे से पूछे जिनका इन दिनों में हम जिसके लिए दुआ करें। मेरा ईमान है कि मेरे दोस्त को खुदावंद जल्द उठा खड़ा करेगा, मैं ईमान रखता हूँ। उस बेटे के लिए जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। उसके माँ बाप से पूछे जिसका चंद दिन पहले एक्सीडेंट हुआ और वो वेंटिलेटर पर है। उससे पूछे, उनसे पूछे कि जिंदगी क्या है।
उनसे पूछे कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। उनसे पूछे कि वो अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हैं ताकि उनका बेटा रिकवर हो जाए। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देने को है, दे दिया खुदावंद ने, और वो बच्चा उठेगा और वो बिल्कुल तंदुरुस्त होगा यीशु के नाम से। लेकिन मैं आज ये बात शेयर कर रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको ज़ाया ना करें। आप अशफाक मसीह के वालदैन से पूछें, जिसको पिछले वीक में कोर्ट ने सज़ाए मौत सुनाई है। झूठा केस था, जानते हैं लोग, उसको किस तरह से फंसाया गया, ट्रैप तैयार किया गया, मुश्किल में डाला गया, उसकी कोई सुनवाई ना हुई, और उस शख्स को किस तरह से सज़ाए मौत हुई। और उसके ख़ानदान से पूछें, उसकी फैमिली से पूछें कि ज़िंदगी कैसी है, कितनी कीमती है। तो भाइयों और बहनों, आखिरी बात यह है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है। इसकी कदर करें, इसको ज़ाया ना करें। खुदावंद के इरादों को समझें, खुदावंद की मर्ज़ी को जानें, खुदावंद के प्लान्स को जानें, और अपने आप को बिज़ी कर लें खुदावंद से प्यार करने में, खुदावंद की खिदमत करने में, खुदा की बादशाही को फोकस करें। आमीन। यीशु मसीह से प्यार करना सीखें, खुदावंद यीशु मसीह के इरादे को जानें। खुदावंद की मर्ज़ी क्या है? खुदा का बेटा यीशु मसीह जो हमारा हाकिम है, जो हमारा कमांडर है, जो हमारा लीडर है। चींटी का कमांडर कोई नहीं है, उसका हाकिम, उसका नाज़िर कोई नहीं है, लेकिन हमारा है। हालेलुया, आपका है। हालेलुया। तो आइए अपने खुदावंद की तरफ देखें। ज़बूर 49, 49वां ज़बूर और उसकी 16वीं 17वीं आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाइबल मुकद्दस में हमें ये पैगाम मिलता है कि इंसान की जो दौलत है और जो हशमत है वो इसी दुनिया में रह जाएगी, और वो खुद इस दुनिया से कूच कर जाएगा, और जब वो जाएगा तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएगा। तो क्या करना है? वक्त को ज़ाया नहीं करना। हालेलुया। वक्त को ज़ाया नहीं करना, और अपनी इस रूहानी ज़िंदगी में, अपने इस ईमान की ज़िंदगी में, खुदावंद से प्यार करने में, खुदावंद के मिशन को जानने में और समझने में अपने वक्त को इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, इस ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इन सांसों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तेरे प्लान्स, तेरे मंसूबे जो मेरे लिए हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं। हमें फजल दे कि हम तेरे मंसूबों को फॉलो करें, हमें फजल दे कि हम तेरी मर्जी को जानें। अपनी प्लानिंग नहीं, अपनी स्ट्रेटजी नहीं, अपने इरादे नहीं, अपने खुदावंद गोल्स नहीं, बल्कि तेरे गोल्स, तेरी मर्जी, तेरा मिशन, तेरी तेरे जो प्लान्स हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। हालेलुया। ताकि हम कामयाब हो सके, ताकि हम खूब कामयाब हो सके, तेरे कलाम से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, ताकि हमें खूब सरफराजी और इकबालमंदी और कामयाबी नसीब हो। खुदा, मैं अपने तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए बरकत चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि अपने लोगों को खुदा ब्लेस कर, बरकत दे, और तेरा रूह, तेरा मसा, तेरी हजूरी तेरे लोगों को गाइड करे। तेरा कलाम जो चिराग है तेरे लोगों की रहनुमाई करे, ताकि तेरे लोग है खुदावंद इस ज़मीन पर जो हमारे मकसद है, जो तूने हमें हमारी ज़िंदगी में रखे हैं, उनको हम पूरा कर सके। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।